सिल्ली प्रखंड अंतर्गत पतराहातू मैदान में कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित किया। मंच का संचालन धीरज महतो ने किया। कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल मरांडी ने बताया कि संकल्प यात्रा अब अपनी आखिरी पड़ाव पर है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो सबसे पहले गांव के गरीब किसान तथा मजदूरों के लिए समर्पित रहेगी। केंद्र की वर्तमान सरकार ने मां बहनों को घर देने का काम किया तथा गरीबों के लिए शौचालय बनवाया। लॉकडाउन के समय गरीबों के जनधन खाते में दिल्ली से सीधा पैसा केंद्र सरकार ने भेजा ताकि लोग भूखे नहीं मरे। झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाया ताकि माताएं बहनों को परेशानी का सामना न करना पड़े। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सांसद से पारित कराया गया ताकि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। हेमंत सरकार की कार्यकाल 4 वर्ष पूरी हो चुकी है, परंतु चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 लाख रोजगार एवं भत्ता देने का वादा किया था, परंतु रोजगार और भत्ता देने में विफल रही। आगामी चुनाव में हम लोगों को मिलकर अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है। रांची के वर्तमान सांसद संजय सेठ ने कहा, हेमंत सरकार ने झारखंड को लूटखंड का अड्डा बना दिया है। वर्तमान सरकार के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जनता अब परेशान हो चुकी है और आगामी चुनाव में सत्ता को पलटने का काम करेगी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष धीरज महतो, मंडल अध्यक्ष विनोद साहू, पूर्व प्रदेश भाजयुमो रामाकांत महतो, पूर्व जिला अध्यक्ष जैलेंद्र कुमार, मनोज बाजपेयी, प्रताप कुशवाहा, राजा राम महतो, रेखा महतो, नूतन केसरी, सृष्टिधर प्रजापति, जिला प्रभारी विनोद सिंह, बीना देवी समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। परंपरागत जो कारीगर थे, कोई मिट्टी का काम करते, कोई लकड़ी का काम करते, कोई लोहा का काम करते, सोनार का काम करते, कपड़े का काम करते, कोई हजामत बनाते, ऐसी 18 ट्रेड को चुना और देश के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा पूजा के दिन एक विश्वकर्मा योजना को उन्होंने लॉन्च किया और उसके लिए 13,000 करोड़ की उन्होंने प्रावधान किया और उन्होंने कहा कि भाई इस लोगों को अब नए तकनीक के साथ भी जोड़ना, उससे भी ट्रेंड करना है और उनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो प्रत्येक दिन 500 रुपया भत्ता भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग जब समाप्त होगी तो उस समय उनको 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा और रोजगार के लिए सस्ते ब्याज दरों पर 5% ब्याज दरों पर बिना गारंटी के पहले 1 लाख रुपया का लोन, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख रुपया, ताकि वो भी व्यवसाय कर सके, व्यापार कर सके। आज तक इन कारीगरों के बारे में किसी भी सरकार ने कभी कोई चिंता नहीं की। और संकल्प यात्रा का समझिए एक प्रकार से आखिरी पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव में इसलिए कह रहा हूँ कि आज के बाद कल संकल्प यात्रा समाप्त होगी और कल समाप्त होगी, रांची में समाप्त होगी और संकल्प यात्रा के समापन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पहुंच रहे हैं। हम आप सब लोगों से भी जरूर हम निवेदन करेंगे, आपके यहाँ कार्यक्रम हो चुका है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप सब लोग आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उनके मुख से पूरे देश विदेश की जो बातें हैं, जो देश की जो घटनाएं हैं, देश में जो भी राजनीतिक परिस्थिति आप उनके मुखरवेद से आप सुनेंगे। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में आया, आपसे कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ संकल्प आपके बीच में कहने के लिए मैं आया। एक तो मैं देश के आज 9.5 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही। जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उसी दिन उन्होंने संकल्प एक प्रकार से साफ कर दिया था कि वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से ही उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार गाँव को, गरीबों को, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, माँ बहनों के लिए समर्पित रहेगी। लोगों को लगता था कि नेता यूं ही भाषण देते हैं लेकिन करते नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण नहीं बल्कि काम करके उन्होंने दिखाया और काम करके उन्होंने उसी दिन से प्रारंभ किया। इसलिए आप सब याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या,
प्रारंभ किया कि माँ बहनों को इज्जत घर देने का काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश के अंदर में जो गरीब रहते हैं, गरीब के माँ बहनें सूर्योदय के पहले शौच को जाते हैं और सूर्यास्त का इंतजार करते हैं, कितना कठिनाइयों में होते हैं, लेकिन उस दर्द को किसी ने भी नहीं समझा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे समझकर उस तकलीफ को उन्होंने दूर करने की कोशिश, यानी हम कह सकते आज देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए शौचालय बनाया, गरीबों की मां बहनों के लिए इज्जत घर देने का काम, पार्लियामेंट से कानून को पास करके अब हमारी मां बहनें भी भारत के राज्यों के विधानसभाओं में 33% महिलाएं अब जनप्रतिनिधि होगी, विधायक बनेंगे, और भारत के पार्लियामेंट में भी अब 33% हमारी मां बहनें चुन करके जाएगी, एमपी बनेगी। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई है तो इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराई। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा काम को अपने तिजोरी में भर लेते हैं, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते। वन नेशन वन राशन कार्ड, आप गरीब कहीं भी जाता है मजदूरी करने के लिए तो अपने कार्ड ले करके जाए तो फिर वही उसको राशन भी मिलता है। अगर इस व्यवस्था को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनी, राज्य के मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि हम 1 लाख टका और लगा देंगे ताकि और बढ़िया मकान बनेगा। हमें लग रहा था कि देश राज्य के मुख्यमंत्री 1 लाख और जोड़ देंगे तो हम उनको माला पहना देंगे, लेकिन उन्होंने तो 4 साल अब गुजर गया, अब एक भी पैसा जोड़ा नहीं, लगाया नहीं उसमें अतिरिक्त, बल्कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसा भेजते हैं उसमें भी वो गोलमाल करते, उससे भी ठगने का काम करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आप याद करिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा पहुंचा दिए। पहले लोग क्या सोचते थे, ये जो गैस की कनेक्शन है, गैस की चूल्हा है शहर में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव में रहने वाले, झोगी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों तक भी पहुंचा दिए। पहले लोग कहते थे गैस में महंगा है, हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले रक्षाबंधन के दिन 200 रुपया की सब्सिडी भी दिया गरीबों को। उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस की कनेक्शन लिया है 200 रुपया पहले ही सब्सिडी मिलता था, रक्षाबंधन में और 200 सब्सिडी दिया, अब तो उनको 600 रुपया में ही रसोई गैस मिल जाता है। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।